तो खाली एगो नमूना है, बाकी बड़का तो हो देबा देखेगा हो पर हम बताएंगे, इस पर तो ध्यान देना होगा, ठीक बात, तब समझ में आई बढ़िया से, क्योंकि है छोटा छोटा है और लंबा है तो उस समझ में आएगा। हाँ, और इसके पास है, इसके पास सही वाला है, उस पर ध्यान देना बताएंगे तो का। तो देखो यहाँ पे ये वाला हो गया हम लोग का। देखो आज पढ़ना है कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक बानू। हाँ, तत्व का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इंग्लिश तरह का कर्सी होता, इंग्लिश में मतलब नहीं क्या, हमने क्या हिंदी मीडियम में से का, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, ELEMENTS एलिमेंट्स। पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक, आवर्त सारणी, यही टॉपिक है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ना है। जॉन पीरियड पूरा दुनिया के लोग पढ़ता, ठीक बा, पूरा विश्व पढ़ रहा है, और आज हम लोग को भी पढ़ना है, ठीक बा। अब देखो दो तीन गो कहानी पीछे वाला देख लो। पहले आए थे कौन जी, डाबेराइनर, नहीं थे डाबेराइनर। तो डाबेराइनर जी के समय में, ठीक है ना, लगभग 1800 ईस्वी में केवल 30 गो तत्व खोज हुआ था का, 30 गो, और 30 गो तत्व पर इन्होंने मतलब कि इनका लागू कहाँ तक हुआ, 9 गो तत्व तक लागू हुआ। इसके हिसाब से देखा जाए तो 21 गो तत्व पर इनका मतलब नियम लागू नहीं हुआ ना। इनका नियम क्या था कि 2 गो तत्व को जोड़ो तो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा का, लगभग बराबर है, ये बोले थे। इनके बाद एक और है, ठीक है, जिसका नाम है न्यूलैंड्स। देखो न्यूलैंड्स के समय में सब कोई जानता है कि 56 गो तत्व खोज हुआ था ना, लिखो भी कोई 56 गो। अब तू लोग भी 59 को मत बोल देना, तो काम गड़ा जाएगा। जब रहेगा तो 56 गो तत्व रहेगा, तो 56 गो तत्व था। अब इनका जाके कहा डिफ्यूज हो गया है, तो यार जी कैल्शियम पर इनका कहानी खत्म हो गया, बताया था, कैल्शियम तो इनका कहानी लागू हुआ, इसको इनका कहानी खत्म हो गया। ये गाना के बहुत दीवाना थे, तो क्या किए, सारे गामा पधनी से ना ये गाने पर अपना बैठा दिए, ठीक। तो इनका तो सफल हुआ नहीं, नहीं तो इनका सफल हुआ, नहीं तो इनका सफल हुआ। इसके बाद एक और है मेंडेलीव जी, मेंडेलीव, कहीं लीफ लिखता है कहीं मेंडेलीव लिखता है, तो लीफे चलो का है तुम लोग के किताब से। तो मेंडेलीव जी के हिसाब से इनके जमाने में सिर्फ 63 को खोज हुआ था तत्व का। तो इन्होंने तत्व को बैठा दिए, कहीं परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बैठाए थे का, कहीं कहीं पर दूध को बैठा दिए थे तत्व, ठीक। और इनका कहना क्या था कि तत्व का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं ना, ये द्रव्यमान बोले थे, लेकिन ये भी जाकर क्या हो गया, लास्ट में डिफ्यूज हो गया का। इन्हीं के समय में क्या हुआ, निष्क्रिय गैस का खोज हुआ। तो इनका डब्बा मतलब छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन इनका डब्बा में अलगे एक डब्बा बना के रख दिया गया क्या। निष्क्रिय गैस का खोज कर बताइए दी, कब हुआ था। और निष्क्रिय गैस 1894 वाला, ठीक बा, ईस्वी में हुआ था इनका खोज। निष्क्रिय गैस, अब देखो इसका नाम एक और है अक्रिय गैस, इसका निष्क्रिय अक्रिय दोनों नाम है, ठीक है नु। अब देखो इनका एक और नाम है नोबल गैस, ठीक है नु, नोबल गैस का एग्जाम में आएगा तो इसका एक और नाम है इनर्ट गैस, ठीक है नु, INERT इनर्ट गैस, ठीक। तो इनका कब नाम हुआ, 4 गो, अक्रिय बोलो चाहे निष्क्रिय बोलो चाहे नोबल बोलो चाहे इनर्ट बोलो, बात सेम है। ये इसका संख्या कितना है, 6 गो है, मैंने 6 के 6 डेंजर है ना, ये डेंजर ना है, ये वाला पार्ट में, ये लास्ट वाला 18वां में ये डेंजर पार्ट है, ठीक है नु। ये अपना किसी से अभिक्रिया नहीं करता है का, ये अपना अलग रहता है। अब यार तो ये मत बोलना कि यहाँ पर लास्ट में एक दिया है ओ जी, तो ये मिला के तो 6 गो हो जा रहा है, 7 गो हो जा रहा है ना, हम 6 गो बोल रहे हैं, क्या है। तो देखो जब इसका खोज हुआ था, हेनरी मोसले जी किए थे, उस समय में ये वाला नहीं भरा है, ये अभी बाकी है।
लेकिन अपना सरकारी किताब के अंदर या प्राइवेट किताब के अंदर उस समय सिर्फ खोज हुआ था 114 गो तत्व, जो कि लास्ट वाला खोज नहीं हुआ था, नहीं ना, लास्ट वाला ये खोज नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 6 गो, तो हम लोग को 6 गो हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक, तो ये था कहानी हो गया पीछा वाला का, लगभग छोटा बहुत कहानी हो गया पीछा वाला। अब देखो आओ नया पर, तो नया पर आया, तो नया पर हेनरी मोस्ले, ठीक बनू, हेनरी मोस्ले जी। ठीक, किताबुआ में तो लिखा है मोजले, ठीक बनू, हेनरी मोजले सरकारी किताब में लिखा है, अब प्राइवेट में इनको मोस्ले दिया है। ठीक बा, तो मोस्ले जी देखो ये कहा कि ये 1913 में, या सन याद रखना, सन एग्जाम में ये सब खासकर एक नंबर में पूछ देगा। सन 1913 में इन्होंने न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है नु, तो इन्होंने कहा कि जहां जहां पे ये मेंडलीव जी गलती किए थे वहां पे सही किए। मेंडलीव जी का किया था हाइड्रोजन के अपना में स्थान नहीं दिए थे, लेकिन ये हेनरी जी का किए स्थान दे दिए, ठीक है नु। तो देखो हेनरी और एक एग्जाम में आएगा, हेनरी में और आधुनिक में क्या अंतर है, तो अंतर यही है, ठीक है ना, अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन ये सिंपल में समझ जाओ कि ये अपना जब एटॉम जब तत्वों को बैठाए थे मेंडलीव जी, तो ये परमाणु का के थे द्रव्यमान के अनुसार बैठाए थे, लेकिन हेनरी जी बैठाए हैं ना तो परमाणु संख्या के अनुसार बैठाए हैं, ठीक है ना, ये द्रव्यमान था वो संख्या है। तो इसका डिफिनीशन यही होगा कि तत्व का गुणधर्म उनके, ठीक है नु, परमाणु संख्या की आवर्त फलन होते हैं। ठीक, अब आवर्त मतलब क्या होता है, कल बताए थे, दोहरा देना। आप फलन मतलब क्या होता है, निश्चित समय के बाद, यानी कौन चीज निश्चित समय के बाद दोहरा दिया था उसको क्या बोलते हैं, आवर्त फलन। जैसे हियावा से हैकर गुण, हियावा हुआ फिर हैकरा बराबर मिल जाये, फिर यहाँ हुआ फिर हैकरा बराबर मिल जाये, ठीक बा, तो इसी का बोलते हैं हम लोग आवर्त फलन। ठीक बा, तो पहले इसका एगो डिफिनीशन जान लो, ठीक है नु, तत्व का गुणधर्म, गुणधर्म ठीक है ना, उनके परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, ठीक है नु, आवर्त फलन होते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यही बोलते हैं, या इसको मोस्ले जी के नियम भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है नु। तो यहाँ पे दो टॉपिक, पहले का टॉपिक इसका खोज कब हुआ, कब इन्होंने तैयार किए थे, तो 1913 में, और इनका फंक्शन था यही वाला, ठीक है नु। अब आओ इस टेबल के अंदर एक दो करके पूरा यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर दो चीज को बता दिए हैं कि अगर यहाँ प्रेजेंट का बात होगा, अभी प्रेजेंट में तो 118 गो तत्व खोज हुआ है, मतलब कि थे, अगर किताब के हिसाब से चला जाएगा तो 114 गो, ठीक है। तो किताब के हिसाब से फिलहाल में चलेंगे तब बताएंगे, अभी देखो। तो इस पूरा के अंदर ये एक दो चीज है नॉर्मल जो जान लो, ठीक है नु, कि इसमें कितना पीरियड होता है और इसमें कितना ग्रुप होता है, ठीक है नु। तो इसमें दो तरह के आएगा, एगो ये तो इस तरह, एगो इस तरह, ठीक है नु। तो जो इस तरह का लाइन है उसको बोलते हैं का पीरियड, बोलते हैं ना, पीरियड नहीं ग्रुप, ये वाला क्या हो गया, ग्रुप, ये ग्रुप हो गया, ठीक है नु, GROUP हो गया ग्रुप, ये वाला हो गया पीरियड, ठीक है नु। मतलब के जो इस पूरा चला है ऊपरे ऊपरे वो क्या हो गया ग्रुप, हाई वाला हो गया ग्रुप, हाई वाला हो गया पीरियड, ठीक है नु। तो अगर पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है नु, ग्रुप की संख्या कितना है, तो इसमें कितना ग्रुप है, 18 गो है नु। यानी यहाँ पर लिखा जाएगा कि ग्रुप की संख्या, देखो ग्रुप ग्रुप की संख्या, ठीक है नु, ग्रुप की संख्या ठीक, इंग्लिश में ग्रुप लिखेगा, ठीक है नु, हिंदी में समूह लिखेगा, तो हम ग्रुपे लिख दिए हिंदी में भी, ठीक बा। तो इसको ग्रुप बोलो और चाहे समूह बोलो, बात ठीक इस समय है, ठीक है नु, चाहे इसको समूह बोलते हैं, ठीक है नु, समझ में नु, चाहे हिंदी का होता है समूह। तो समूह कितना इसमें है, 18 गो, पहले का बात है नु।
18 ग्रुप है, लेकिन ये भी बात यहाँ पे है कि 18वां ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप ना। लेकिन 18वां ग्रुप जो यहाँ पे है ये इनऑर्ड गैस वाला है नु, इनऑर्ड गैस वाला है। तो एक तो मालूम चलेगा कि 18 कची है, ग्रुप 18 गो है, ठीक है नु। 18वां ग्रुप को 0वां ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक। ये फर्स्ट एंड सेकंड में देखो इसका। अब देखो इसका पीरियड कितना है, पीरियड माने क्या होता है देख लो, ये बता दे रहे हैं। पीरियड यानी आवर्त की संख्या, आवर्त पीरियड की संख्या। तो ये बताओ इसमें आवर्त कितना है, आवर्त कितना है, सारे का 7 गो। जहां फोल्ट करता है देखो पीरियड, देखो ग्रुप माने हाई वाला हैंगा ना, हैंगा इसका आवर्त माने इस तरह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है नु। तो ये कितना है, 7 गो है नु, ये 7 गो है। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 7 गो, ठीक है नु। हेनरी जी बनाए थे तब वो 7 गो था, आज भी 7 गो है। हाँ फर्क इतना है कि हेनरी जी के समय में 118 गो खोज नहीं हुआ था, ठीक है नु। जब हेनरी जी बनाकर तैयार किए थे, ठीक है नु, ये वाला, तो इनका का नाम ये है कि 7वां ग्रुप जो है था ये का था, अधूरा था, ठीक है नु। लेकिन आज के दौर में 7वां ग्रुप भी पूरा हो गया, ठीक है नु। कहीं आने वाला भविष्य में इससे आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी तो 118 गो है। तो इनके समय में 1913 में ये पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने एक बात और बता दिए थे कि सब तो पूरा है लेकिन 7वां ग्रुप का है, अधूरा है, ठीक बा। ये भी बात याद रखना। यहाँ तो कोई दिक्कत, 3rd नंबर आओ इसमें। ग्रुप समझ में आ गया 18 गो, पीरियड समझ में आ गया 7 गो। अब देखो इसको कैसे बैठाया गया है, तो इसको दाया से बाया ओर बैठाया गया है, ठीक है नु। इसका जो एटॉमिक नंबर जो है ये दाया से बाया हुआ गया है, मतलब कि हेने से हेने गया है, ठीक बानू, इधर से इधर। अब या अगर कोई पूछ दे कि बताओ इसको एटॉमिक नंबर के कितना अंतर होता है, अंतर क्या है, अंतर इसमें अंतर क्या होता है, जैसे देखो थोड़ा मैथ वाला में देखो, जैसे कोई पूछे 5 और 6 के अंतर निकालो, तो क्या करबो, 6 - 5 बराबर कितना, 1 के अंतर बा, ये अंतर बा। तो इसका अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे समझ लो। जैसे मानो हम लोग के 1 के बाद कितना 2 आएगा, तो 1 पर हाइड्रोजन 2 पर हीलियम, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 1 गो है नु। देखो जैसे जैसे इसका परमाणु संख्या के अनुसार बैठा है और द्रव्यमान के अनुसार बैठा थे, ठीक है नु। तो संख्या और द्रव्यमान में दोनों में अंतर होता है, ठीक बनू। संख्या देखो, संख्या द्रव्यमान का होता है, संख्या मानो 5 गो बाल्टी है, छोटा बड़ा है, तो संख्या का मतलब कि गिन गिन के बैठा दे। द्रव्यमान का मतलब होला कि जैसे देखा जाए काना बाल्टिया में कितना पानी भर रहा है, कौन में कम तो कौन में ज्यादा होगा, तो वो कम ज्यादा वाला काम है किए थे, लेकिन ये खाली गिन के बैठा दिए, ठीक है नु। तो देखो यहाँ पे, तो इसमें समझ में आया क्या बता रहे थे। हाँ इधर ये एटॉमिक नंबर यानी इसका अंतराल कितना है, इसका अंतराल 1 है, ठीक है नु, अंतराल 1 का है, कौन दिक्कत, एटॉमिक नंबर का अंतराल 1 का है, ठीक बानू, अंतराल सिर्फ 1 का चलता है। अब देखो यहाँ पे इसका जितना भी बाया और तत्व है वो सारा कौन सी है, धातु की अधातु, बाया और जितना है धातु, दाया और जितना है अधातु, मतलब लतरी वो दिक्कत का हो जाई, अधातु, अरे है ना और अधातु है, ठीक। अब बाया हमारा दाया है तो दोनों का जाएगा बाया और धातु। तो ये याद रखना, ठीक है। देखो टेबल में, पेरियोडिक टेबल में, ठीक है नु, देखो बाई और बाई और क्या हो जाएगा, धातु होने, धातु बाई और धातु की दाई और धातु, अरे बाई और, हाँ बाई और धातु, ठीक है, बाई और धातु और अब तो समझते ना कौन बाया है। तो टेबल में देखो, टेबल में बाई और
धातु, दाहिनी ओर, दाई ओर अधातु, अधातु। समझ में आया नु? ए मान जी लो, समझना पहले। टेबल में बाई ओर धातु है ना, धातु, आ जैसे है ना बहुत जीन है ना अधातु, ठीक बा। तो दाहिना और अधातु, बाएं और धातु, ठीक है नु। अब इसके बीच में कुछ छायांकित भाग है जो का है उपधातु, है नंटा में ना कची है उपधातु, ठीक है नु। तो हाँ, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा उपधातु, ठीक है नु। सुन बोलू, बीच में है वो का है उपधातु, ठीक है नु। तो इसका बीच वाला पार्टी कौन सा है उपधातु है, ठीक है नु। इसलिए याद रखना कभी भी कि कब बाया जाओ तो धातु मिलेगा, और जैसे जैसे दहिना है ना बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अधातु मिलते जाएगा, ठीक बा। ये सारा अधातु है, हीलियम, नियोन, इतना अलग है, इसका खानदान अलग है, इसका किस मतलब नहीं रखता है, ठीक है नु। अरे वो नु हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, रेडन। हाँ देख, हाँ चलो वो अगले साल पढ़ेंगे, देखो। हाँ देखो, टेबल में ठीक बा, ऐसा में हमें कौन दिक्कत। अब देखो क्या होगा इसका। हाई पूरा पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं। अब कौन ब्लॉक, ये मत समझना कि वो मझोलिया वाला ब्लॉक ना, वो ब्लॉक है हो, ठीक बात, वो ब्लॉक ना, ठीक। कहाँ तक लिखवा है आगे बोलता, कौन नंबर तो बोलना कौन तक, 7वां देखो यहाँ पे। अब देखो लू, आधुनिक में इसमें देखो, इसमें कितना होता है 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक 4 ब्लॉक होते हैं। अब वो ब्लॉक ना जहाँ लोग काम होता है वो ब्लॉक ना, इसमें 4 गो ब्लॉक। इस 4 गो ब्लॉक कौन कौन सा है, एगो ब्लॉक है एस, एगो ब्लॉक है पी, एस गो ब्लॉक है डी, एगो ब्लॉक है एफ, एस पी डी एफ, सब सेल में 4 ब्लॉक है। जिसमें बताए थे कि एस के पास सिर्फ 2 गो है इलेक्ट्रॉन भरने का शक्ति, पी के पास 6 गो है, डी के पास 10 गो है, एफ के पास 14 गो थोड़ा ना है, 14 गो है, ठीक। बतिया हुए हुआ या सीआर कहता है जैकल कह बात पे क्यों भइल। देखो 4 गो ब्लॉक है, अब यहाँ ध्यान दो आराम से, 4 गो ब्लॉक है देखो एस पी डी एफ। अब इसमें तो नहीं है, ग्रुप नहीं बताया गया है, सिर्फ ग्रुप बताया गया है और पीरियड, और ब्लॉक कौन कौन सा है तो वो ब्लॉक खाते हैं ब्लॉक में, और ठीक बा। तो एस ब्लॉक में कौन सा है, 1 और 2 ग्रुप है नु। तो यहाँ लिखा जाएगा यहाँ पे एस ब्लॉक में। अभी लिखवाने का क्या फायदा है, क्योंकि एग्जाम में तो लेके जाएगा नहीं, इसी को तो देखना पड़ेगा ना, इसी को याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसको समझना पड़ेगा, इसे लिखवा रहे। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है ना, 2 समूह है, 2 समूह है, कौन सा समूह ना, आई समूह, ठीक बनू। 2 समूह है, कौन कौन सा, 1 आई एंड आई 2, 1 और 2 है नु एस ब्लॉक में, कौन दिक्कत। अब यहाँ देखो यहाँ पे 9 नंबर अब 9 ना खाली हम स्टार देंगे, क्योंकि इतना लिखवाएंगे कि हमारा नंबर भूला जाएगा, खाली स्टार स्टार चलेगा। अब देखो एस जिसका कहा था पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कितने लोग होते हैं, तो पी ब्लॉक 2 ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, ठीक है ना। अब समूह कितने होते हैं, तब पी ब्लॉक में गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिन है ना 1 2 3 4 5 6 छगो नु, वह तो बड़का इसलिए उसमें आसान है। 6 समूह है, समूह समूह। अब 6 समूह कहां से कहां तक लिख दे, 13 से 18 तक ना, तो आराम से हो जाएगा 13 से 18 तक, क्लियर। इतना तक किस ब्लॉक में आता है लो, पी ब्लॉक में इतना आ जाता है, ठीक है नु। अब देखो एस पी डी, डी ब्लॉक, गला फंस रहा है, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में कौन सा आएगा,
तो SPDF, तो डी ब्लॉक में यही आएगा हम लोग के 3 से लेके 12 तक ना, यानी जितना है छोटका है इन होगा। तो 3 से लेके 12 तक गिनो कब हो रहा है, तो 10 गो होगा। यहाँ पर ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश 10 गो नु। तो यहाँ डी ब्लॉक में कितना 10 समूह है, ठीक है नु, 10 समूह। वो 10 चलेगा, ठीक बा। तो यहाँ देख लो 3 से 12 तक कोई दिक्कत यहाँ इतना है ना, इसमें कौन तकलीफ, तो सामने सामने सब चीज है। अब आगे देखो यहाँ पे ये पूरा हमारा अब 10 स्टार चलेगा, हम नंबर नहीं दे रहे, खाली स्टार स्टार, ठीक बा, मतलब नंबर मिला देना। SPD, इसके बाद लास्ट आएगा F ब्लॉक। ये अपना पास 14 को संख्या रखता है, इलेक्ट्रॉन रखता है। तो F ब्लॉक में कितने हैं अब यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम है, जब किताब हुआ है आविष्कार किताब के, तो उसमें थोड़ा सा कम दिया है, ठीक बा। लेकिन अभी के फिलहाल हम लिख रहे हैं, तो अभी में कितना है तुम मुझे बता दो इसको। 14 गो है होगा, तो 14 गो है होगा, गिनो ना, उसको भी मेरा गिनो। तो 15 गो ना है, करा के छोड़ दो, है यहाँ वाला पार्टी हो। कितना है, 14 गो ना है, 14 गो ना 28 गो है नु। तो यानी यहाँ पर 28 गो पूरा तत्व हुआ, लेकिन ये कहाँ से कहाँ है, तो F ब्लॉक में नहीं दिया, ठीक है ना, इसीलिए इसको लिखेंगे एक्टिनाइड्स, मन है लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये कहा था F ब्लॉक में वाला, ठीक बा। तब ब्लॉक कितने होते हैं, 4 गो। SPDF, तब पूछेगा S ब्लॉक में को ग्रुप आवला, तो एगो दूगो ना। अब P में कितना आता है, तो 6 गो, 13 से लेकर 18 तक। SPD में कितना आता है, 10 गो, 3 से 12 तक। F में कितना आता है, 2 गो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, ठीक है नु, ये आता है। अब देखो, अब तत्व को आगे बढ़ने पर कितने तत्व में इंक्रीज होते हैं। अब इंक्रीज मतलब क्या होता है, जब तत्व के परमाणु संख्या आगे बढ़ जाई, तो एगो परमाणु परमाणु संख्या के इंक्रीज होला। मतलब हाइड्रोजन बात तो एगो बढ़ी, तो हीलियम का। तो यहाँ लिख सकता है लोग कि तत्व को आगे, ठीक है नु, बढ़ने पर एक परमाणु संख्या, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान पीछे वाला था उनका मेंडलीव जी के, एक परमाणु संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक बा, वृद्धि होता है, ठीक बानू। अब यहाँ एक और बात ध्यान दो, इधर आओ। अब देखो यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान दो, तो सबसे पहला वाला है क्षारीय मृदा है, ठीक है ना, क्षारीय। तो इसमें सबसे पहले का आएगा क्षारीय, और सबसे लास्ट में का आएगा अम्लीय। थोड़ा ना इनर्ट गैस मतलब अक्रिय तत्व, ठीक बा। तो पहले ऐसा देखो हो गई, पहला तत्व क्या होता है, क्षार धातु, क्षार या क्षारीय, क्षार धातु, ठीक। और अंतिम वाला वही निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय सही है, निष्क्रिय गैस, ठीक बा, निष्क्रिय गैस है। बस सब बा, ये आराम समझ लो, ठीक बा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बताएंगे, लेकिन बताएंगे उस पर, लिखेंगे इस पर, ठीक बा। अलग अलग दो बोर्ड है, देखो। पीरियड सबको मालूम, अभी बताया पीरियड की संख्या कितना है, 7 गो, बताइए ना, पीरियड 7 गो ला। तो आखिर में पीरियड क्या चीज दर्शाता है, 7 गो, अगर कुछ ना कुछ तो वैल्यू हुई नु। जैसे कि पहलिका पीरियड में कितना है, 1 से लेके 1 2 है ना, 2 एलिमेंट है पहलिका में। दूसरका में कितना एलिमेंट है, तो देख सकता है लोग, 2 गो इधर है, 7 गो 6 गो 7 गो उधर है, का 7 गो उधर है, 7 2 9 गो है नु। तो देखो जब फर्स्ट पीरियड, देखो यहाँ पीरियड फर्स्ट और पीरियड सेकेंड, ठीक है नु।
पीरियड सेकेंड, इस मतलब कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। सुनो इसमें क्या है समझो। फर्स्ट पीरियड ये दर्शाता है, ठीक है नु, जैसा हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़ा है 2n² मतलब क्या बताया था, 2 अगर n का वैल्यू 1 रखो तो एक सेल हो जाएगा ना, यानी फर्स्ट सेल में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है नु। अगर दूसरका सेल की बात कर जाओ हमने कहते दूसरका सेल के बाद में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर तीसरका अगर सेल का हम लोग बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 मतलब इस तरह आएगा, ठीक। लेकिन एगो मैजिक नंबर होता है, ये मैजिक नंबर का है, देखो यहाँ पे मैजिक नंबर, अभी बताएंगे मैजिक नंबर कहाँ कहाँ काम आएगा, इसका बारे में अभी बोलेंगे। ये मैजिक नंबर में याद रखना होता है 2 8 8, ठीक है नु। उसके बाद 18 18 32 32। किताब में एक 32 दिया है, का है क्योंकि किताब के समय में पूरा खोज नहीं हुआ था 18 को, 14 को बताइए कि खाली हुआ था, इसीलिए खाली था तो वहां पे सिर्फ एक 32 है, लेकिन 32 का है हम लिखे हैं क्योंकि खोज हो गया है अब, ठीक। उसके हिसाब से तभी याद रखना, अभी ये मत बोलना कि का है लिखा हुआ है, बता अब इनके जो खोजा गया 118 को उसके हिसाब से, ठीक। ये मैजिक नंबर इसके ऊपर तो पेंडिंग में रहो, इधर इसका मतलब क्या होता है। पहल का पीरियड है तो एक चीज बताए थे कि सेल बनता है इस प्रकार के, बताए थे सेल इस तरह बना बना के का, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, ये इसमें कौन सेल है 2 गो है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये बता देते का। तो ये फर्स्ट पीरियड यही दर्शाता है कि अब पहला पीरियड के सेल कितना बनेगा, एगो, कितना पहले का पीरियड के एक बनेगा, दूसरा पीरियड के 2 गो सेल बनेगा, तीसरा पीरियड के 3 गो सेल बनेगा, चौथा पीरियड के, पांचवा पीरियड के, छठा पीरियड के, सातवां पीरियड के 7 गो। लेकिन उस समय बोला गया था कि 7वां पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अभी पूरा हो गया है, अभी कितना 7 गो बनेगा। अब बताओ मुंह जबानी कौन सा कौन फायदा है नहीं, इसका कोई दिखा दिया जाए का, जैसे यहाँ 2-3 गो दिखा दे रहा है, ठीक है नु, 3 गो समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो पहल का पीरियड में भाई 2 गो एलिमेंट है, कौन कौन सा है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम ना। तो अब हमारा मर्जी हाइड्रोजन से लेकर चलेंगे चाहे हीलियम से लेकर चलेंगे का। और एक बात और, SPDF वाला थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, इनका 2 था, इनका 6 था, इनका 10 था, इनका 14 था, क्लियर। तब माने यहाँ फर्स्ट में काम कर रहे हैं फर्स्ट पीरियड से, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड वाला दिखा दे रहे हैं किस तरह होगा। तो मानो यहाँ फर्स्ट में हाइड्रोजन है, हीलियम भी है का, हीलियम में चलो, तो हीलियम के इसी कितना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 ये गलू है, क्योंकि क्या होता है सेल में, एक सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से बेसी तो रहेगा नहीं का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है 2 है, 2 है ना यहाँ पे, तो मतलब ये फर्स्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, तो इसके लिए सेल कितना बनाना पड़ेगा, एक गुण भाई, एक मर जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन एगो सेल रख सकता है, तो एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, समझ में आ गया। पहला पीरियड में एगो सेल बनेगा, दिखा दिएगा। अब दूसरा में आओ। देखा दूसरा पीरियड वाला क्या होता है, दूसरा पीरियड वाला कहानी होता है कि इसमें हम बताइए कि थी कि 2 बनता है सेल। अब जबानी थोड़ा काहे बनता है इसके बारे में आ जाओ। तो दूसरा का हाइड्रोजन में मेरा है, तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन का, इसमें से कौन ले ले, तू लोग जन बोलेगा तो लेंगे, कौन का लेके बना दिए में से, आ जाओ फ्लोरीन लेके चलो, चलो फ्लोरीन ना, फ्लोरीन आ जाओ, नहीं बोलेगा हम बता फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबको मालूम है कि 9 पर है, ये बात मालूम होना चाहिए कि कितना पर है, 9 पर है, तो भाई 2 पर था का। तो इसका इसी का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हो जाएगा 2 और 7 होता है ना, 2 और 7 होता है का, क्योंकि 7 2 9 हो गया। अब तू कहेगा 7 का है तो इसके बाद 8 भी रखा सकता है, तो 8 थोड़ी पुगेगा, नहीं पुगेगा। तो इसमें देखो
एक इलेक्ट्रॉन तक काम चलेगा ना एगो सेल से। इसमें क्या होगा, डबल सेल। फर्स्ट सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कितना, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। ये समझ में आ गया कि सही बात है कि दूसरका में 2 सेल बनेगा। ये बात सही। एक बार देख लो। अब देखो थर्ड वाला में, थर्ड पीरियड, इसमें सही में ती बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खाली ये देखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये बात सही है कि इसमें बनेगा, लेकिन थोड़ा इसका लैब देख लो अच्छा से। तीसरका में, तीसरका में यहाँ पे तो कथी है, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन। तो ये काम करो, इसमें हम बना दे रहे हैं मैग्नीशियम पर का, अच्छा रहेगा। तो Mg, मैग्नीशियम Mg कितना पर है, 12 पर है, 12 पर है Mg, 12। तो इसका हम लोग का इसी कितना जगह इलेक्ट्रॉनिक 282 बताइए क्या थे। इसका निकालने का पीछे बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा, क्योंकि है कितना 8 2 10 2 12। तो इसमें सेल कितना बनेगा, तो देख लो यहाँ पे सेल 1 2 3 गो सेल बनेगा नु, 3 गो सेल बनेगा इसमें, देख लो। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाला में 2 गो। मतलब ये बात सही है कि ये पीरियड क्या चीज को दर्शाता है, तो कितना सेल बनेगा। इसमें किसी को दिक्कत, अब आ जाओ। ये सेल वाला छापना है कि आगे पढ़ा है, मटका के पढ़ा है आगे, तो याद रखना, ठीक भाई। सारा कहानी पीरियड वाला कहानी खत्म। अब देखो हम मैजिक नंबर, मैजिक नंबर देखो यहाँ पे मैजिक नंबर लिखे थे, मटका दिए मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 ही ना था, 32 32। क्या चीज को दर्शाता है, ये मैजिक नंबर है। ये मैजिक नंबर से कुछ ना कुछ फायदा तो हम लोग को चाहिए। क्या फायदा है, इधर 18वां ग्रुप में आओ, इधर 18वां ग्रुप है ना, यहाँ पे हीलियम। तो देखो यहाँ पे ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, एक्सॉन है, रेडॉन है ना। तो इससे फायदा यही है कि देखो यहाँ पे हीलियम कितना 2 पर है ना। तो अगर 2 में तू का जोड़ेगा, 8 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 10। तो 10 पर कौन सी है, नियोन। अगला मिल गया है, दे मिला नियोन, मिल गया। अब फिर 10 के बाद फिर कितना, 8 उधर है वो, माने 2 गुने 8 गुने 8 है का, यानी 10 प्लस 8 पर कितना, 18 आर्गन है नु, देख आर्गन है का। अब इसके बाद 2 गो तो 8 जुट गया ना। अब 18 प्लस कितना है वहां पे, 18। तो 18 18 बताओ, 36 पर क्रिप्टन है नु, देख लो उसमें है। अब देखो फिर 36 गो प्लस 18 भी हो जाएगा, 54 पर कच्चे एक्सॉन है ना, यहाँ पे एक्सॉन है। फिर इस तरह जोड़ते जाओ, मतलब कि पूरा मिल जाएगा, ठीक बा। तो मैजिक नंबर से यही फायदा है कि लास्ट वाला इनॉट गैस है, जो हम लोग इसको जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। समझ में आया मैजिक नंबर का कमाल। इसका कमाल यही है कि जोड़ते जाओ मिलते जाएगा, अपने आप मिल रहा है का, ये सब मैजिक नंबर से। दिया गया मैजिक नंबर का कमाल। अब देखो आखिर इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये ध्यान दो। ये कितना 18 गो ग्रुप है ना, 18 गो ग्रुप है। तो एक पढ़ाए थे पीछा वायलेंसी, ठीक है, ग्रुप के बारे में, GROUP ग्रुप, ठीक। एक पीछा पढ़ाया था वायलेंसी, वायलेंसी इलेक्ट्रॉन। एक पढ़ाया था कोर इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ाया था वायलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको वायलेंसी बोलते हैं। तो वायलेंसी के मतलब क्या होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। कोर वाला मतलब क्या होता है कि लास्ट वाला के छोड़ के अंदर वाला। जैसे माना यहाँ पे ये सेल हो गया हमारा, ठीक बा, मानो 3 गो सेल हो गया, ठीक बा। माना है मैं 2 गो भर देनी, है मैं 8 गो भरनी, ठीक बा, 3 4 5 6 7 8, ठीक बा। माना यहाँ पे हम 2 गो भर दिए, ठीक बा। तो ये मैग्नीशियम को हो गया नु,
Mg। अब देखो, तो एक बताए थे इलेक्ट्रॉनिक, तो मानो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2A2 हुआ, क्लियर ना। एक बताए थे कोर इलेक्ट्रॉन Ce, तो कोर इलेक्ट्रॉन में बताए थे कि लास्ट वाला के छोड़कर बाकी जितना भी उसको क्या बोले कोर इलेक्ट्रॉन, मतलब भाई 2 के छोड़ के कितना 8 और 2 10 का हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। एक बताए थे वाइलेंस, यानी 10 गो है। अब वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे जो उनके लास्ट वाला कक्ष में कितना रहता है, तो लास्ट वाला कक्ष में कितना है 2 गो है, या तो कौन दिक्कत। अब ग्रुप का है 18 गो ना, तो 1 ग्रुप और 2 ग्रुप के मतलब क्या है देख लो। ये वाइलेंसी को दर्शाता है ग्रुप वाला, ठीक है नु। जैसे एक ग्रुप कैसे वाइलेंसी को दर्शाएगा, तो हम लोग सब किसी को मालूम है कि जिसके पास भाई एक इलेक्ट्रॉन है कब चाहता है कि हमको 2 गो मिल जाए क्या, और जिसके पास 5 गो है क्या करता है कब चाहता है कि हमको 3 गो मिले, चाहता है ना भाई 3 गो रहता है। अब जिसके पास मानो यहाँ पे 2 गो मतलब 3 गो है, वो क्या चाहता है कब 3 गो हम अपन खो दे, ना बताए तेरे 1 2 3 खोता है, 5 6 7 प्राप्त करता, ना बताए थे करता है नु, यानी 8 गो अपना कक्ष के फेर में रहता है ना कक्ष के फेर में। तो अब देखो एक ग्रुप के मतलब यही है कि ये अकेला है, ठीक है नु, इसका जिंदगी बनवास है, एक के बिना एक तरसेगा, ठीक बा, उसको जोड़ा मिलेगा ही नहीं। अब कैसे नहीं मिलेगा एक में भाई, तो एक में कौन कौन सा है एक ग्रुप में, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांचियम, ये बा फ्रांचियम तक है। अब देखो इसका मतलब क्या, अभी तो ये नहीं बताया कि एक ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन, नहीं बताया गिन गिन के, लेके बताएंगे इसके बाद से कौन अंतिम है कौन लास्ट है, पहले ये वाला देख लो। तो अब इतना है, मानो हम एक लिथियम पर लेके चल रहे हैं, ठीक है नु, लिथियम एक ग्रुप में है नु, तो लिथियम पर लेके चलो Li, तो लिथियम को सब किसी के Li होता है 3 है, तो इसका वाइलेंसी कितना होगा भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 1। यू है तरस रहा है कहा तो युग में है, तो इसीलिए युग के लिए तरसता है। इसके बाद मानो इसी में पोटेशियम को चलो का, पोटेशियम कितना 19 पर है नु, इसका कहा जाएगा इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, उसके बाद से कितना हो जाएगा 8 2 10 का बचा हुआ है, फिर 8 फिर 1 हुआ नु, यू के लिए तरस रहा है नु, कितना तरसा तरस गया यू के। फिर मानो यहाँ सोडियम के चलो Na 11 पर है क्या, इसका इसी का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, लो तरस गया 2 के लिए यू के लिए तरसा नु। तो इसमें क्या होता है वाइलेंसी को निरूपित करता है कितना वाइलेंसी है, ठीक है नु, समझ में आया। 2 नंबर देखो सब नहीं चेक करेंगे, 1 2 3 2 चेक करेंगे बस कहानी खत्म। 2 देखो 2 ग्रुप में क्या होता है ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में यही है कि 2 के लिए तरसेगा, ठीक है नु, लेकिन किसी किसी का 2 पूरा भी हो जाएगा, ठीक बा। जैसा यहाँ पर देखो अब 2 के लिए कैसा इसका वाइलेंस कितना भाई लास्ट में कितना होगा, तो यहाँ देखो कितना है बेरिलियम है नु बेरिलियम कितना 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा लास्ट में 2 2 आएगा नु हो। एक और देख लो माना तो ठीक बा, 12 किया जा मैग्नीशियम है नु में कितना 12 पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 8 2। फिर है ये गौरी आ जाए यहाँ कैल्शियम पर Ca कितना 20 पर है नु, तो कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 हो गया ना भाई। तो देख रहा है कि जौन ग्रुप ए में है उसका जिंदगी अधूरा है, और जौन 2 में है तन मजा में है उसका लास्ट में कितना 2 आ रहा है, और जौन 1 है उसका लास्ट में 1। अब भाई एक मात्र 3 वाला देख के खत्म कर देंगे, ठीक बा। अब देखो ग्रुप 3 के ग्रुप पे 3 में, तो अब कितना के लिए ये कितना इसके लास्ट में कितना होगा 3 गो बताए थे 3 गो। देखो पीरियड दर्शाता है कि कौन सेल बनेगा, और ई वाला दर्शाता है कितना लास्ट में वाइलेंसी होगा, ठीक बनो इसका। तो अब 3 देखो,
तो देखो तुम अपने किताब में देखा ये लिख रहा है स्कैंडियम पहिलके में है तीसरका में है नु। तो स्कैंडियम पे चलो आसान है, याद हो लोग 21 पर। तो यहाँ देखो SC 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का हो जाएगा 288, उसके बाद 3 ना हो गया 21 को। तो इससे यही मालूम चला कि जो ग्रुप एक में है उसके लास्ट में एक वाइलेंस, जो ग्रुप बी में है उसके लास्ट में, और जो 3 में है, 4 में है, 4, 5 में, 6 में, 7 में, ऐसा ही जितना में है। ठीक बनो समझ में आया? बस इसको मन कर तो उतार लो और नहीं तो फिर मटका देंगे। इस समझना है खाए तत्व की संख्या कितना है। देखो यहाँ पर पीरियड 1, तो ये बात बता दिया हम कि पीरियड क्या चीज को दर्शाता है कि कितना सेल बनेगा, यूनिट आता है वो। आ ग्रुप क्या चीज को दर्शाता है कि कितना वाइलेंसी होगा ना, वाइलेंसी। एक में एगो वाइलेंसी, दो में दो हुआ, इसमें एगो सेल बनेगा। पता पीछा कर ही देंगे। देखो है तत्व में आवर्त एक में सिर्फ 2 तत्व है। हाँ कहा से? अब देखो हाइए नो आवर्त एक हो, एगो हेदे बा मूड़ी पे, एगो हेदे बा वो हाइड्रोजन हीलियम ना। तो शुरू में बा हाइड्रोजन और लास्ट में बा हीलियम। देखो दिक्कत समझिए, और शुरू वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट। ठीक बा। अब दू में, तो अब दू में कितना हुई? तो 8 गो तत्व हुई। अब काहे हुई हो लो ना, तीसरका में 8 गो हुई, चौथका में 18 गो हुई, पांचवा में 18 गो हुई, हमें 32 गो हुई, आही में 32 गो हुई। ला मैजिक नंबर हो। ठीक बा। अभी ना याद बा बता दें कितने हुई, तो खटखट लिखा गई। दूसरका में 8 गो बा, 2 हेदे बा और 6 गो पाठ हेदे बा, 8 गो बा। सर का पहिलका कौन सी है? लिथियम नु। लास्ट वाला नियोन है, सबके मालूम बा। 3 वाला में देख लो, इहू में 8 गो बा का। शुरू वाला में सोडियम, सोडियम आ लास्ट वाले में आर्गन। फिर देख रहे हैं 18 गो बा, कितना 18 गो बा? 2 हेदे बा, 10 घोई बा, 12 गो 6 गो लख ना, गिन 18 गो। तो इसका शुरू में कितना है? पोटेशियम। और लास्ट वाला में कितना हो गया हम लोग के? क्रिप्टन, के आर क्रिप्टन। अब देखो पांचवा ग्रुप में, चौथा ग्रुप क्या? अब पांचवा ग्रुप क्या? रुबिडियम फर्स्ट में है, RB रुबिडियम, R में एक्सॉन, XE ना। फिर आओ छठा ग्रुप में आओ, तो कितना है? सेजियम, CS से सेजियम। ठीक बनू। और लास्ट में देख लो कितना है? एरेडॉन। ठीक बा। अब देख लो यहाँ पर 7 वाला में कितना है? होमे या हेमे अंतर बा। देख लो यही दिक्कत बा। ओकरा लास्ट में UO बा, हेकरा लास्ट में OG बा। हाँ ठीक बा। तो दोनों सेम बा। ठीक बा। UO कहो चाहे OG कहो, ठीक बा, ये दोनों सेम बाटे। तो किताब में का कहले बा? देखो किताब वाला माध्यम बता दे रहे। किताब में लिख दिया बा 7वां पीरियड अभी अधूरा है। सही बात बा। किताब में खोज नहीं करेगा, कभी अधूरा है लेकिन अभी तक खोजा गया है नु, तो इसीलिए है 32वां लिख दिए हैं। तो यहाँ पर शुरू में कितना है? फ्रेंचियम। और लास्ट में कितना है? अब लास्ट में 2 लिखना पड़ेगा, एगो है OG, एगो UO। ठीक बनू। तो ये वाला हो गया हम लोग के आवर्त, और उसमें कितना तत्व है, और अंतिम और लास्ट वाला तत्व की संख्या। आज क्लास द इंड। ठीक बा। इतना कल याद करके आना सर।